राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज सुबह से वीडियो स्टार्ट की तो झाड़ू वगैरह तो सारे घर में लगा दिए हैं और दिन है शुक्रवार। तो बस वही, और मार्च का भी तो महीना चल रहा है और मार्च का महीना इस तरह देखिए, मौसम इतनी ठंडी ठंडी क्या बताएं। तो आज बन रहा था तड़का रोटी। जैसे प्याज लहसुन शुरू से खाते हैं वैसे सारे तो लोग नहीं खाते हैं। नवरात्रों में कैद का हो गया, वो सितंबर वाला, सितंबर कह रहे हैं सॉरी, नवंबर में आता है ना, हाँ, नवरात्रा। तो उस समय का हम लोग खाते देखने से खा ही रहे हैं। तो वही आज तड़का बन रहा है। तो तवे डाल दिए थे जीरा, काफी तेजपत्ता, लौंग, इलायची, फिर प्याज डाल दिए, लहसुन डाल दिए, मतलब सारा खड़ा गरम मसाला, खड़ा मतलब दाल का कोई मसाला यूज नहीं किया है। और उसके बाद वही टमाटर वगैरह डाल के सूखा मसाला टाइप डाल के, फिर गरम मसाला, मिर्च मसाला, कस्तूरी मेथी, और साथ में 5-6-7 सीटी लगा दिए थे। जितनी दाल हम रात को फूलने के लिए डाल दिए थे। तो दाल चने का दाल तो पकने में समय लगता ही है। सब रोटी जल्दी जल्दी बना लिए थे और उसके बाद बनाया सहजन आलू की सब्जी। तो सहजन हम पहले ही अच्छे से छिल के तोड़ काट के धुल के रख दिए थे फ्रिज में। तो सहजन को फ्राई करके निकाल लिए थे पहले। फिर सरसों का मसाला दिए हैं, काला वाला राई, गुलकी, जीरा, लहसुन सबका पेस्ट बना लिए हैं। फिर सूखा मसाला वही डाले, हल्दी, नमक, धनिया, और अच्छे से भून के मसाला, आलू और सहजन में डाल के बस सब्जी भी हमारे साथ में तैयार। उसके बाद चावल बनेगा। नमस्ते फ्रेंड, राधे राधे। कैसे सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फिलहाल अभी का समय हो रहा है 1:12। तो सारा काम निपटाना अब हुआ है। मतलब सुबह से काम झाम, इधर उधर नाश्ता बनाए, तड़का रोटी, फिर टिफिन भेजे, उसके बाद फिर कपड़ा हाथ से धोए सारा। ये पोछा लगाए, झाड़ू तो सुबह ही में लगा दिए थे, पोछा नहीं लगाए थे। तो कपड़ा धुल के फिर पोछा लगाए, कपड़ा सिर्फ मशीन में सूखने के लिए डाल दिए। नेल पेंट लगाए ना, वही सूखने के लिए रखे। हमारे नाखून देखिए कितने छोटे छोटे, हल्का सा भी बड़ा हो जाता है ना तो हमें आज दांत के नीचे आके खुद ही कटिंग बटिंग हो जाता है। वही लगाए हैं। तो चलते हैं दुल्हन देखने के लिए। बिचौली जी जेठानी की बहू को देखने के लिए भी नहीं गए। साड़ी वगैरह तो कल निकाल दिए। तो आज चलते हैं। यहाँ पोछा लगा दूँ। एक ही थाली में खुशी के पापा खा लिए, वो छोड़े, फिर हम खाएं। हम छोड़े तो फिर मतलब खा ही रहते, तो खुशी को उठा दिए कि चलो जाओ खाओ। वो गए हैं खेत में। आज मसूर जो दाल होती है ना, मसूर की दाल, तो वही सारा फसल तो कट गया है। उसके बाद आज दबाने के लिए थ्रेसर को बुलवाए हैं, बोला कि आ रहे हैं। तो बहुत काफ़ी देर हो गया, अभी तक तो नहीं आया है, क्योंकि बारिश के साथ साथ अंधर तूफान भी काफ़ी तेज़ी में आ रहा है। तो हमारे भांजा रहते हैं वहाँ गुजरात, तो वो बता रहे थे, आज फ़ोन किए थे कि बहुत तेज़ अंधर तूफान आया, बहुत तेज़। यहाँ भी दिया हुआ है अंधर तूफान का तो नहीं, लेकिन बारिश का काफ़ी तेज़ दिया हुआ है। तो क्या होना, फसल ख़राब हो जाता है, कटा हुआ रहता है। तो कहीं अंधर तूफान आया तो पूरा फसल इधर उधर पूरा खेत में फैल जाएगा। तो वही हम बोले जल्दी जल्दी करवा लीजिए, घर में आ जाएगा तो सेपरेट हो जाएगा। इतना पूंजी लगाया हुआ है, मेहनत किया हुआ, तो वही देखिए क्या होता है। अभी तो गए हैं खेत में, बोरा वगैरह वही सब। आज हम पूजा भी नहीं किए, नहाना धोना हमारा लेट सुबह, उसे ही पूजा की है। तो अभी जस्ट अभी खाया खाना, ऊपर पूरा बोरा उनको ढूंढ के दिए हैं। फिर धनिया भी पसारा, वो धनिया हमें पीटना है। तो जो मतलब छूट गया था, जो इसलिए बिछा दिए कि चलते चलते वो छूट जाएगा। तो सब हाथ से इकट्ठा किए। थोड़ा बहुत अभी तो पीटना है, सूख जाए अच्छे से, उसके बाद बस डंडा से जैसे पीटेंगे वो निकल जाएगा। तो वही सब है छोटा मोटा काम। अब चलते हैं, पहले दुल्हन देख के आएंगे। तो बगल में सिर्फ चर्चा सुबह ही आई थी कहने के लिए कि आना है, तो उनके घर भी जाना है। क्योंकि जब नहीं जाइएगा तो फिर अगले दिन आप कुछ करिएगा तो वो नहीं आएंगी, इसलिए तो जाना ही पड़ेगा। तो जाना है तो पहले उनके जेठानी जी के घर से आ जाएं, उसके बाद इनके घर लगे हाथ इनके घर। क्योंकि साड़ी फिर पहनना हमें बड़ा मुश्किल लगता है कि अब साड़ी पहनो। तो वही आएंगे तो उनके घर जाएंगे। इसलिए खुशी पापा आके खाना खा के फिर से खेत में गए। नीतिल को खिला देते हैं, क्योंकि ये बोले हैं कि 1-2 घंटा में आना। तो
अभी वहाँ से साइकिल से लाएगा सारा मसूर। देखिए, इसलिए इसको खिला देते तो हम फुर्सत रहेंगे, वरना नहीं खाएगा तो ध्यान इधर ही रहेगा कि खाना नहीं खाएगा। इसको खिला ही के हम जाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं, नीम पेंट सूख गया, सिंदूर बिंदी डाल लें, उसके बाद साड़ी पहन के निकलेंगे। दूसरी सब्जी छान दो, ये वाला खा के देखिए छोड़ दी सब्जी। तो चलते हैं। यही बढ़िया है, के गाल गुलाबी है इस तरह। उसके बाद बस नितिन को खाना खिला दी, हम लोग तो खा ही चुके थे। और उसका बर्तन दो चार ठो था, धुल के अब चलते हैं जेठानी जी के घर। और धूप देखिए अच्छी खासी, लेकिन फिर ऐसा मौसम ख़राब किया, मैं आपको क्या बताऊं। तो अभी तो चलते हैं जेठानी जी के घर। तो वही थोड़ा सा रास्ता की व्यू ले लिए हैं, अच्छा लगता है, हरा भरा पूरा चारों तरफ नज़ारा है अभी का। तो हम दुल्हन देख के आके बाहर बैठ गए थे, तो फिर वही बहुत देर बातचीत किए। और ये बीच में जेठानी की बड़ी भाभी जो कि भी रहेंगी, शादी से आई तो भी रहेंगी। तो फिर बैठे बैठे चाय पानी लोग का चला। फिर जेठानी जी बोली चलो अंदर, जो पुछरिया आता है, कपड़ा पुछरिया मतलब होता है, दुल्हन आ जाती है ना, तो फिर उनके पापा भाई लेने आते हैं उसको। तो जाना ना मतलब जाने देना ना जाने देना तो इन लोग के ऊपर है। तो वो नहीं गई है। फिर उसका तो खरमास हिल गया, तो अब तो खरमास के बाद ही जाएगी। तो वही जिसके लिए साड़ी आया था वही दिखा रही थी कि उसके लिए आया उसके लिए आया, तो वही दिखा रही थी। तो वही देखने हम आ गए थे। बोले चलो जिद करी तो देख लेते, वरना हमें इतना कोई वो नहीं है। तो जितनी बुआ बहन जो रहती है सबके लिए कपड़े उधर से आता है। फिर इधर से भी दुल्हन जाएगी ना, तो उसकी जितना फैमिली है उनके लिए भी इधर से कपड़ा जाएगा, मिठाई वगैरह कपड़ा यही सब। तो दीदी जो आसमानी रंग का साड़ी हल्का मिली है ना, हाथ से पकड़ी है, वही साड़ी बोली तुम्हारे लिए आया है, तो वही हमको दे दी थी। और खुशी को सूट दी है, जो आपको अगले वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगी। और साड़ी तो आप देख ही चुके हैं, ये हाथ में जो भी रखी है वही हमारे लिए बोलेगी छोटी चाची। इसमें मतलब सब में लिख के पर्ची डाला रहता है, बहन बुआ जिसके लिए मतलब आता है उसके नाम से रखा, साड़ी में नाम लिख के डाला जाता है। तो हम आते समय क्या नहीं बना, इतना तेज अंधर तूफान आया, हम भागे वहाँ से आए। तो हमारा तो मसूर का दाल नहीं, मसूर नहीं दमाया, वैसे क्या वैसे ही रह गया। तो जो धनिया फैलाए थे जल्दी जल्दी उठा के अंदर रखे, और जो छूट गया था मतलब उसमें से, तो उसको जल्दी जल्दी फटक के भी अंदर रख दिए कि बारिश में फिर सूखे खराब हो जाएगा। और उसका शाम बत्ती दिखाने के बाद इनको कुछ नाश्ता वगैरह दे दिए। तो अभी का लगभग 10:30 हो रहा है, रात का 10:30। तो खाना पीना तो हो गया था। तो मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, मतलब दिखा के खा के बताऊंगी क्या हम लोग हमें लाभ मिला है कि नहीं। पूरे हाथ पैर में और जो कमर का रीढ़ होता है उसमें भी काफ़ी दर्द है। तो वही कुछ घर नुस्खे करके देखते हैं, कहीं आराम हो जाए। पहले क्या घर का उपाय, उसके बाद दवा। तो जितना अजवाइन उसका आधा जीरा, फिर उससे भी आधी सौंफ और इलायची। तो सबको अच्छे से हम भून लेते, इलायची नहीं भूने थे, बाकी सारा चीज़ भून के उसके बाद उसको अच्छे से पीस लिए हैं। और 1 चम्मच गुनगुना पानी के साथ इसको खाना है।